everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about the biosynthesis of pyrimidine nucleotides as well as their regulation, and this is in continuation with my last lecture which comes under the topic biosynthesis and degradation of nucleotides. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is biosynthesis of pyrimidine nucleotide as well as their regulation. So this is in continuation with my last lecture. So these are the topic de novo pathway for the nucleotide biosynthesis. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के दो पाथवे होते हैं. फर्स्ट वन इज द de novo पाथवे एंड सेकेंड वन इज द साल्वेज पाथवे. सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डी नोवो पाथवे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस साल्वेज पाथवे. डी नोवो पाथवे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस. नाउ द टुडे इज पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस. सो डी नोवो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं pyrimidine nucleotide biosynthesis as well as regulation of pyrimidine nucleotide biosynthesis, and then we will discuss these three topics. So let's come to the de novo synthesis of pyrimidine nucleotides. De novo synthesis of pyrimidine nucleotide की अगर बात करें, de novo synthesis means वैसा synthesis जो मेन के मेटाबॉलिक प्रिकर्सर से होते हैं, मीन्स जो कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होते हैं. pyrimidine nucleotides के लिए 3 मेटाबॉलिक प्रिकर्सर्स हैं. फर्स्ट वन इज द स्पार्टेट, second one is the PRPP and third one is the कार्बामोइल फॉस्फेट. और ये तीनों के तीनों में जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ये यूनिक है फॉर द पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस. कार्बामोइल फॉस्फेट का यूज नहीं होता है इन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में. एस्पार्टेट एंड पीआरपीपी ये यूज होते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में. पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो मेनली 2 पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं. फर्स्ट वन इज द साइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट. साइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट को CMP भी बोलते हैं और इसे साइटिडाइलेट भी बोलते हैं. साइटिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट में जो पायरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस होता है वो होता है साइटोसिन. यूरिडीन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट को UMP से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको हम यूरिडाइलेट भी बोलते हैं, और इसमें जो पायरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस होता है दैट इज यूरासिल. चाहे CMP हो या UMP हो, मीन्स कोई भी पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड हो, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द राइबोज शुगर. फर्स्ट वन क्या होता है? फर्स्ट वन इज द राइबोज शुगर, सेकेंड वन इज द नाइट्रोजिनस बेसेज एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप. थर्ड वन क्या होता है? थर्ड वन होता है फॉस्फेट ग्रुप. राइबोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 कंपोनेंट है किस चीज के? पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का. So this is the structure of uridine, that is uridilate. So this is the structure of uridilate and this is the structure of cytidylate. This is the ribose sugar, this is the nitrogenous base and this is the phosphate group. Ribose sugar and phosphate group चाहे CMP हो या UMP हो, दोनों में सेम ही प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस डिफरेंट होते हैं इन साइटिडाइलेट एंड यूरिडाइलेट. साइटिडाइलेट में जो नाइट्रोजिनस बेस होता है दैट इज साइटोसिन
एंड यूरिडाइलेट में जो नाइट्रोजनस बेस होता है दे आर यूरासिल. सो यूरासिल एंड साइटोसिन आर द नाइट्रोजनस बेसिस इन द पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड. यूरासिल एंड साइटोसिन में डिफरेंट क्या है? दे बोथ आर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, एक ही साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होते हैं और ये जो साइक्लिक रिंग है दे आर 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग. आउट ऑफ 6 मेंबर 2 मेंबर जो है नाइट्रोजन है, बाकी जो 4 है वो कार्बन है इन बोथ यूरासिल एंड साइटोसिन. यूरासिल एंड साइटोसिल में डिफरेंस क्या है? यूरासिल की अगर बात करें तो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन साइटोसिन में इस कार्बन पे कीटोन है बट इस कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है. सो साइटोसिन में एक अमाइनो ग्रुप और एक कीटो ग्रुप होते हैं, जबकि यूरासिल में दोनों के दोनों कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. डी नोवो पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की पाथवे से थोड़ा डिफरेंट होता है. प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पहले ये जो नाइट्रोजन है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एडेनिन और गुआनिन का, इनका 1 एटम और फ्यू एटम्स 1 by 1 अटैच होते हैं ऑन द राइबोज शुगर. लेकिन पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में क्या होता है? पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में पहले 6 मेंबर्ड पायरिमिडीन रिंग बनता है और ये 6 मेंबर्ड पायरिमिडीन रिंग अटैच होता है किस पे? राइबोज 5 फॉस्फेट पे. सो पहले ये पहले ये नाइट्रोजनस बेसिस बनेंगे, चाहे साइटोसिन हो या यूरासिल हो, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जाके इस राइबोज 5 फॉस्फेट पे अटैच हो जाता है. बट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होता है. प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में पहले नाइट्रोजनस बेसिस असेंबल होते हैं बाय एडिंग 1 और फ्यू एटम्स एट ए टाइम एंड देन उस पे राइबोज आके अटैच होता है. पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो इस प्रोसेस में कार्बामोइल फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है. कार्बामोइल फॉस्फेट अगर आपने यूरिया साइकिल में पढ़ा होगा तो कार्बामोइल फॉस्फेट इंटरमीडिएट होता है यूरिया साइकिल में. कार्बामोइल फॉस्फेट बनाने के लिए 2 एंजाइम होते हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंड कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2. कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये यूरिया सिंथेसिस के लिए कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है. लेकिन कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 की अगर बात करें तो ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है और ये पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस के लिए जो कार्बामोइल फॉस्फेट होता है उसको बनाता है. बैक्टीरिया में कार्बामोइल फॉस्फेट की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में सिंगल एंजाइम सप्लाई करता है कार्बामोइल फॉस्फेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ arginine and pyrimidine, and this is the pathway of the pyrimidine nucleotide biosynthesis. पाथवे स्टार्ट कहाँ से होता है? पाथवे स्टार्ट होता है एस्पार्टेट से. एस्पार्टेट क्या है? एस्पार्टेट इज ए अमाइनो एसिड दैट इज एस्पार्टिक एसिड. अब ये जो एस्पार्टेट है ये एस्पार्टेट कार्बामोइल फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा. क्या करेगा? एस्पार्टेट कार्बामोइल फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा और जब ये एस्पार्टेट कार्बामोइल फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा इन कार्बामोइल एस्पार्टेट एंड दिस इज द फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस. ये स्टेप क्या है? दिस इज द फर्स्ट कमिटेड स्टेप. कैसा स्टेप है? दिस इज द फर्स्ट कमिटेड स्टेप फॉर पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस. मींस एस्पार्टेट कार्बामोइल फॉस्फेट से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है इन कार्बामोइल एस्पार्टेट और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट एंजाइम इज एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामोइलेज. एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामोइलेज. सो प्रोडक्ट क्या बनेगा?
N-carbamyl aspartate and this is the structure of N-carbamyl aspartate जो कि क्लोज रिंग नहीं है, ये ओपन रिंग है। अब इस रिंग को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ए 6 मेंबर्ड ओपन स्ट्रक्चर। अब इस 6 मेंबर्ड ओपन स्ट्रक्चर को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होगा, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे ही N-carbamyl aspartate में डिहाइड्रेशन होता है, सो डिहाइड्रेशन में एक मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा और ये बनाएगा एल डाईहाइड्रो ओरोटेट। क्या बनाएगा, एल डाईहाइड्रो ओरोटेट। एल डाईहाइड्रो ओरोटेट का स्ट्रक्चर ये है एंड दिस इज क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन ऑफ एल डाईहाइड्रो ओरोटेट की अगर बात करें तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज डाईहाइड्रो ओरोटेज। क्या है, डाईहाइड्रो ओरोटेज। अब जैसे ही एल डाईहाइड्रो ओरोटेट बनता है, इनका क्या होता है, इनका होता है ऑक्सीडेशन और ये बनाता है ओरोटेट। क्या बनाता है, ये बनाता है ओरोटेट एंड द एंजाइम इज डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज। और अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, किसी भी चीज का रिडक्शन होगा और रिडक्शन किसका होगा, NAD प्लस का। NAD प्लस का जब रिडक्शन होता है तो ये NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं। NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन लेके कन्वर्ट होता है किस चीज में, एक NADH बनाता है और H प्लस बनाता है। 2 प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन NAD के रिंग पे अटैच होता है और NADH बनता है और दूसरा प्रोटॉन सॉल्यूशन में रिलीज होता है, क्योंकि इस NAD प्लस के जो रिंग होते हैं उसमें एक ही प्रोटॉन एकमोडेट हो सकते हैं, दूसरा प्रोटॉन एकमोडेट नहीं हो सकते हैं। सो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम N-carbamyl aspartate रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय डाईहाइड्रो ओरोटेज। क्या, डाईहाइड्रो ओरोटेज। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस पाथवे का जो फर्स्ट 3 एंजाइम है दैट फर्स्ट 3 एंजाइम आर पार्ट ऑफ सिंगल ट्राई फंक्शनल प्रोटीन। और वो तीनों एंजाइम क्या है, फर्स्ट एंजाइम जो कार्बामाइल फॉस्फेट को बनाता है। कार्बामाइल फॉस्फेट को कौन बनाता है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। सेकेंड एंजाइम इज एस्पार्टेट, जब रिएक्ट करता है कार्बामाइल फॉस्फेट को तो N-carbamyl एस्पार्टेट बनाता है और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है, इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज। एंड जैसे ही N-carbamyl एस्पार्टेट बनता है इसका डिहाइड्रेशन होता है और रिंग क्लोजर होता है और ये बनाता है क्या, एल डाईहाइड्रो ओरोटेट एंड द एंजाइम इज डाईहाइड्रो ओरोटेज। सो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज, डाईहाइड्रो ओरोटेज, ये तीनों के तीनों एंजाइम है किस चीज का, पार्ट ऑफ सिंगल ट्राई फंक्शनल प्रोटीन। और इस प्रोटीन को बोलते हैं CAD। C stands for carbamyl phosphate synthetase 2, A stands for aspartate transcarbamylase and D stands for dihydroorotase and all 3 enzymes are part of single trifunctional protein। It means कि ये 3 identical polypeptide chain से बने हैं और each polypeptide chain पे active sites होते हैं for all 3 reactions and this suggests that large multi-enzyme complex may be the rule in this pathway। So ओरोटेट बना। ओरोटेट कैसे बना, एल डाईहाइड्रो ओरोटेट के ऑक्सीडेशन से क्या बना, ओरोटेट बना। ओरोटेट, अब ओरोटेट का क्या होगा, एक बार जब ओरोटेट बन गया मीन्स दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर। सो एक बार जब ओरोटेट बन गया, अब एक बार ओरोटेट बनेगा तो क्या होगा, ओरोटेट बनेगा तो अब यहाँ पे PRPP आएगा। PRPP क्या प्रोवाइड करेगा, PRPP शुगर प्रोवाइड करेगा। शुगर इज
राइबोज 5 फॉस्फेट। अब इस PRPP से क्या आएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट, दिस इज द राइबोज 5 फॉस्फेट। सो ओरोटेट PRPP से राइबोज 5 फॉस्फेट लेगा और ये बनाएगा ओरोटी डाइलेट। एंड इस रिएक्शन को जो इंजाइम कैटालाइज करेगा दैट इज ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओरोटेट पे राइबोज 5 फॉस्फेट का ट्रांसफर कर रहा है। एक बार ओरोटी डाइलेट बना तो इस ओरोटी डाइलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा एंड डीकार्बोक्सिलेशन के बाद बनेगा क्या, यूरी डाइलेट, दैट इज UMP। और इस रिएक्शन को जो इंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज ओरोटी डाइलेट डीकार्बोक्सिलेज। अब इस UMP दैट इज यूरी डाइलेट, इस UMP से ही बनता है UTP दैट इज यूरिडीन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा, UMP से क्या बनेगा, UTP मीन्स 2 फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होगा। एक फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर के लिए एक ATP चाहिए, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर के लिए कितना ATP चाहिए, 2 ATP चाहिए। सो 2 ATP 2 फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा और ये क्या बनाएगा, UTP। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा दैट इज काइनेज। अब एक बार जब UTP बनेगा तो इसी UTP से क्या बनेगा, CTP बनेगा। UTP और CTP में क्या डिफरेंस था, UTP की अगर बात करें तो UTP में 2 कीटोन ग्रुप हैं, दिस इज द फर्स्ट कीटोन ग्रुप, दिस इज द सेकंड कीटोन ग्रुप। लेकिन CTP में एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कीटोन ग्रुप होता है, मींस इस कीटोन ग्रुप को अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ये अमाइनो ग्रुप आएगा कहां से, तो अमाइनो ग्रुप डोनर है ग्लूटामिन। ये ग्लूटामिन अमाइनो ग्रुप डोनेट करता है और इस रिएक्शन में एक ATP खर्च होता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज साइटिडाइलेट सिंथेटेज। बट कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जिसमें साइटिडाइलेट सिंथेटेज डायरेक्टली अमोनियम आयन यूज करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, मीन्स वो ग्लूटामिन अमाइनो एसिड का यूज नहीं करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द pathway of de novo pyrimidine nucleotide biosynthesis. Now coming to the regulation of pyrimidine nucleotide biosynthesis. Regulation का मतलब क्या, अब regulation कैसे होगा, regulation is again by feedback inhibition। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का भी रेगुलेशन फीडबैक इनहिबिशन से होता था, पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का भी रेगुलेशन किससे होगा, फीडबैक इनहिबिशन से होगा। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, मींस इंड प्रोडक्ट फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट करता है, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। सो इस पाथवे का इंड प्रोडक्ट क्या है, इंड प्रोडक्ट है CTP दैट इज साइटिडीन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट। जैसे जैसे CTP का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा। कौन से एंजाइम को, जो एंजाइम बनाता है एन कार्बामाइल एस्पार्टेट। एन कार्बामाइल एस्पार्टेट जिस एंजाइम से कैटालाइज होता है उस रिएक्शन को CTP क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। कब इनएक्टिवेट करेगा, जब CTP का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और वो एंजाइम क्या है, दैट एंजाइम इज एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज, जिसको हम बोलते हैं ATCase। ATCase स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज। सो जैसे जैसे CTP का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इस एंजाइम को CTP क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। बैक्टीरियल ATCase एंजाइम की अगर बात करें तो बैक्टीरियल ATCase एंजाइम में 6 कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं। कितने कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं, 6 कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं एंड 6 रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं। कहाँ होते हैं, बैक्टीरियल ATCase में। बैक्टीरियल ATCase में कितने सब यूनिट होते हैं, बैक्टीरियल ATCase में 6 कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं एंड 6 रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं। कैटालिटिक सब यूनिट की अगर बात करें तो ये बाइंड करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से
एलोस्टेरिक सब यूनिट की अगर बात करें, दैट इज रेगुलेटरी सब यूनिट की अगर बात करें, तो ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर से बाइंड करता है, दैट इज CTP से बाइंड करता है। Entire ATPase molecule as well as its sub units दो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं। दो कन्फर्मेशन क्या है? एक कन्फर्मेशन इज एक्टिव एंड सेकेंड कन्फर्मेशन इज इनएक्टिव। एक एक्टिव कन्फर्मेशन है और दूसरा इनएक्टिव कन्फर्मेशन है। जब इस एंजाइम से CTP बॉन्ड रहेगा तो ये एंजाइम इनएक्टिव होगा। जब इस एंजाइम से CTP बॉन्ड नहीं रहेगा तो एंजाइम एक्टिव कंडीशन में होगा। इट मीन्स कि जब सेल्स में CTP का कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट होने लगेगा तो वो क्या करेगा? ये CTP रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करेगा और रेगुलेटरी सब यूनिट का कंफर्मेशन चेंज होगा और चेंज इन कंफर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू कैटालिटिक सब यूनिट। और जैसे ही कैटालिटिक सब यूनिट पे वो ट्रांसमिट होगा चेंज इन कंफर्मेशन का, इन एक्टिव कंफर्मेशन में आ जाएगा। एंड ATP प्रिवेंट्स चेंजेस इंड्यूस्ड बाय CTP। ATP क्या करता है? ATP CTP के द्वारा चेंजेस इंड्यूस हुआ है उसको प्रिवेंट करता है। एंड दिस इज द ग्राफ दैट शोज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ aspartate transcarbamylase by CTP and ATP। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स देयर इज नो CTP और जब CTP नहीं है तो एंजाइम की नॉर्मल एक्टिविटी है। CTP और दिस लाइन रिप्रेजेंट्स CTP, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ CTP। इन प्रेजेंस ऑफ CTP एंजाइम की K.5 वैल्यू काफी इंक्रीज हो जाती है, मींस एंजाइम इनएक्टिव कन्फर्मेशन में आ जाता है। लेकिन जैसे ही CTP के साथ ATP डालते हैं इट अगेन एक्टिव कन्फर्मेशन में आ जाता है, मींस ATP CTP के द्वारा जो चेंजेस इंड्यूस होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ pyrimidine nucleotides as well as regulation of pyrimidine nucleotide biosynthesis, and stay tuned for the next lecture.